हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैथ। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है औसत से संबंधित प्रश्न। यह प्रश्न ऐसे हैं जो कि प्रीवियस ईयर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आए हुए हैं। तो आइए देखते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि हम किस तरीके से करें कि हम कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन कर सकें कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आपके सामने पहला प्रश्न है, एक कंपनी में सभी कर्मचारी का औसत वेतन 8,000 रुपये है। इनमें से 7 अभियंता का औसत वेतन 12,000 रुपये है। बाकी सभी कर्मचारी, जो बचे हुए कर्मचारी है ना, उनका औसत है 6,000 रुपये। तो इस कंपनी में कुल कितने कर्मचारी लगे हैं, हमको ये देखना है कि कंपनी में कुल कितने व्यक्ति हैं ना जो लगे हुए हैं। आइए देखते हैं। पहले हमको ये देखना है कि क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। देखो सभी कर्मचारी है ना, सभी कर्मचारी को औसत वेतन कितना है, सभी कर्मचारी को औसत वेतन है 8,000 रुपये। ठीक, 7 उसमें से अभियंता है, 7 अभियंता का औसत वेतन कितना है, 7 औसत कितना है उनका 12,000 रुपये। ठीक, जो बाकी की बचे हुए है वो है ना कर्मचारी, औसत वो कितना है उनका 6,000 रुपये। देखिए ये हमको क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब देखिए इसकी मैजिक ट्रिक देखिए। आप देखिए, जैसे सभी एम्प्लॉय है ना, सभी एम्प्लॉय ये 8,000। ठीक, और जो 7 अभियंता हैं, उनका एवरेज कितना है 12,000 रुपये। ठीक, ये कितने है 7 अभियंताओं का। ठीक, ये हो गया सभी का, और ये हो गया क्या 7 अभियंताओं का। ठीक, और जो बाकी बचे हुए कर्मचारी है उनका औसत कितना है 6,000 रुपये। ठीक, अब देखिए इन 3 शून्य से 3 शून्य काट के हम अनुपात में करेंगे ये क्वेश्चन, तो ये कट जाएगा। देखो अब देखिए, ये 3 से काटेंगे, तो ये 2 से काटेंगे तो 4 बार कट जाएगा, और ये 2 से काटेंगे 6 बार कट जाएगा, और ये 2 से काटेंगे तो 3 बार कटेंगे। ठीक, इसके बाद ये इससे माइनस होगा और ये इससे माइनस होगा। देखिए 4 में से 3 गया तो कितना बचा 1, 6 में से 3 गया तो कितना बचा 3। देखिए जब 1 बराबर कितना है, 1 बराबर 7 है। ठीक, 1 बराबर 7 है, तो ये 7 अभियंता का अनुपात है और ये सभी कर्मचारियों का अनुपात है। जब 1 बराबर 7 है तो 3 बराबर कितना हो गया, 3 बराबर हमारे पास 21 हो गया। तो कंपनी में कुल कितने कर्मचारी, कंपनी में कुल 21 कर्मचारी हैं। कंपनी में कुल 21 कर्मचारी हैं। ठीक, तो जो ये ऑप्शन है ना वो सही हो जाएगा, जो हमारी ये ऑप्शन है ना वो सही हो जाएगा। मात्र छोटी सी ट्रिक के माध्यम से हम क्वेश्चन ये कर सकते हैं। ठीक है, इसी पर बेस्ड एक अगला क्वेश्चन है। एक कंपनी में सभी कर्मचारी का औसत वेतन 14,000 रुपये है तथा 5 तकनीशियन का वेतन वो 18,000 रुपये है, तथा बाकी शेष बचे हुए कर्मचारी का औसत वेतन 13,200 रुपये है। तो यह ज्ञात कीजिए कंपनी में कुल कितने कर्मचारी हैं। ये आप देखिए, आप बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ही समथिंग है। देखिए कंपनी में जो कुल कर्मचारी है ना, कुल कर्मचारी सभी कर्मचारी है ना, सभी कर्मचारियों का औसत, सभी कर्मचारी औसत कितना है 14,000 रुपये। ठीक, और 5 तकनीशियन हैं, 5 तकनीशियन है, उनका औसत वेतन कितना है 18,000 रुपये। ठीक, बाकी की जो बचे हुए हैं कर्मचारी, बाकी बचे कर्मचारी का औसत वेतन कितना है 13,200 रुपये। ये हमको क्या है क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए इसकी वजह क्या है वो बताई थी मैंने आपको, कि जो कुल कर्मचारी हैं
कुल कर्मचारी हैं, और जो टेक्नीशियन है ये कितने हैं टेक्नीशियन, 5 टेक्नीशियन हैं, और बाकी जो बचे हुए कर्मचारी हैं वो कितने हैं 13,200। अब देखिए 200 में से 200 ये काट लेंगे, समथिंग का एक्स्ट्रा कर लेंगे, ठीक। अब देखिए इसको हम 2 से काटेंगे, सरल कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 70, ये आएगा 90 और ये आ जाएगा 66, ठीक। अब देखिए इसको हम इससे माइनस करेंगे और ये इससे हम इसको माइनस करेंगे, ठीक। देखिए तो ये कितना आ गया 4 आ गया, और ये कितना आ गया 24 आ गया। इसको अनुपात में और सरल करेंगे तो ये 1 आ गया और ये 6 आ गया। अब देखिए जब 1 बराबर कितना है 5 है, टेक्नीशियन 5 1 बराबर 5 है, तो इसको हम इसके बराबर रखेंगे 5 को, तो ये आ जाएगा कितना 30, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए जैसे अब कंपनी में कुल कितने कर्मचारी हैं, कुल कर्मचारी कितने हैं, कुल कर्मचारी कितने हैं 30 है। अब कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाला आपसे ये पूछ लेता कि चलो भैया ये बताइए कि कंपनी में एक व्यक्ति का औसत वेतन कितना है। कंपनी में जो एक व्यक्ति है ना उसका औसत वेतन कितना है, पूरी कंपनी का औसत वेतन तो इतना है, पर एक व्यक्ति को कितने रुपए मिलते हैं वो ये भी पूछ सकता है। तो आज देखो इसके क्या करते हैं, देखो औसत का एक फॉर्मूला होता है कुल औसत बटे कुल व्यक्ति या कुल काम जो भी हो, ये औसत का क्या है फॉर्मूला होता है इससे ये। अब देखिए कुल औसत कितना है 14,000 रुपये, और कुल ये कितने हैं, कुल कर्मचारी कितने हैं 3,000, ठीक है। तो ये शून्य से एक शून्य काट दिया, ठीक। 3 के 12 बचे 2, 3 18 बचे 2, ये तो उनका जो कुल वेतन है ना वो इतने रुपए है। तो वो आपसे ये पूछ सकता था भी ये कंपनी में एक व्यक्ति का औसत वेतन कितना है, तो ये है। अब उसने पूछा है कि कंपनी में कुल कितने व्यक्ति काम करते हैं, तो वो हमारे पास आ गया है 30। क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, हम आंसर निकाल लेंगे तो हम कुछ भी बता सकते हैं। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, एक स्थान से ए बी की ओर जाता है, मोटरसाइकिल की जो औसत चाल है ना वो 65 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, और वह बी से ए की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। तो पूरी यात्रा में जो मोटरसाइकिल औसत गति है ना, औसत चाल है, वो क्या है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन क्या करना है आप देखिए। प्लीज़ आप वीडियो बने रहना, प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना वरना आप सीख नहीं पाएंगे। तो हो सके तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर जरूर कर देना, और सब्सक्राइब है ना वो आप करना मत भूलना, ठीक। देखिए एक कोई व्यक्ति है वो ए स्थान से बी स्थान की ओर जाता है, कितना 65 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, ठीक। और वही व्यक्ति है ना बी स्थान से ए स्थान की ओर आता है, ठीक। वो भी कितना है, कितने की स्पीड से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि जब जैसे कोई एक स्थान है, एक आदमी है वो जाता है और वो वापस आता है, तो इसमें क्या होता है औसत का एक फॉर्मूला लगता है, वो आपको उसी फॉर्मूला की उसी ट्रिक के माध्यम से करना पड़ता है। वो ट्रिक लगा लेते हैं, ऐसे तो हम वैसे क्वेश्चन करेंगे तो ये लेंदी हो जाएगा और टाइम लगेगा, पर ट्रिक के माध्यम से विदिन ये 1 सेकंड में ये हो जाएगा। देखिए इसकी ट्रिक क्या है, उसकी ट्रिक ये है 2ab प्लस बी, ये उसका फॉर्मूला। तो आइए इसको फॉर्मूला में रख लेते हैं, 265 और ये 60, और ये इनको हम प्लस करेंगे, ठीक। ये अब देखिए इनका हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 65 दूनी कितना होता है 130 होता है, 65 दूनी 130 होता है, और ये कितना हो गया
125 हो गया। अब देखिए इसको और इसको हम गुणा करेंगे, 13 13 पन्ना 65, 13 78, तो ये इतना हो गया और ये 125 हो गया। ठीक, ये हमारे पास, इसको हमने इक्वेशन जमा ली। अब देखिए इसको क्या करना है, अब इसको क्या करेंगे, हम 25 से काटेंगे, हम इसको काटेंगे, इससे इसको काटेंगे, तो ये जाएगा 6, और इसको काटेंगे तो 2 और ये 4, तो ये उसकी स्पीड है। टोटल वो जाता है और आता है तो 62.4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उसकी है ना जो चाल है। ठीक, 62.4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो जाता है, ये उसकी वो क्या औसत चाल है। ठीक, इसी पे बेस्ड हमारा अगला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। देखिए एक व्यक्ति सागर से भोपाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा भोपाल से सागर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो यह ज्ञात कीजिए व्यक्ति की जो औसत चाल है ना वो क्या है। देखिए एक व्यक्ति है, वो सागर से भोपाल जाता है, सागर से भोपाल जाता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भोपाल जाता है। और वो भोपाल से, वही व्यक्ति है, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है, भोपाल से सागर की ओर आता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। ठीक, तो देखो फॉर्मूला आपको बता ही था मैंने, 2a गुणित v बटे AB प्लस, ये हमने बताया आपको फॉर्मूला। अब देखिए, अब इसको इक्वेशन में हम रख देते हैं। देखिए साठ प्लस 40, ठीक, ठीक कितना हो गया 120, 40 और ये हो गया कितना 100, और इसको करेंगे तो ये आएगा कितना, ये आ जाएगा। ये दूसरी मतलब पूरी यात्रा के दौरान उसकी जो चाल थी ना वो 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो जाता है और वो 48 किलोमीटर की चाल से आता है। तो ये उसकी जो चाल है ना, ये उसकी औसत चाल हो गई। ठीक, तो जो उसकी चाल थी ना वो ये चाल औसत चाल हो गई। ठीक, इसका हमारे पास अगला क्वेश्चन है जो कि क्रिकेट से संबंधित प्रश्न है। देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज 10 पारियों का औसत 60 रन है, तो 11वीं पारी में व्यक्ति को कितने रन बनाने चाहिए कि उसका जो नया औसत है ना वो 62 हो जाए। देखिए इस प्रकार एक क्वेश्चन है जो मैजिक ट्रिक के माध्यम से होते हैं। देखिए एक जो बल्लेबाज था उसकी जो 10 पारी में औसत था कितना था, 60 रन था औसत। ये औसत रन है, योग नहीं, औसत रन है ये। ठीक, आप वो 11वीं पारी में ऐसे कितना रन बनाए कि उसका जो औसत वो है ना वो 62 हो जाए। ठीक, देखिए इस टाइप पे हम क्या करते हैं कि पहले जैसे मान लो इनका योग निकालते हैं। 10 पारी का योग कितना हो गया, 11 पारी का योग कितना हो गया, 11 पारी का योग कितना हुआ 11 दूनी 82, ये 68 और ये 2 68, सॉरी यहाँ पे ये 6 है 68। ठीक, तो इनको हम करेंगे माइनस। ठीक, इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा क्या 82। तो जब वो बल्लेबाज 82 रन बनाएगा अगली पारी में तो उसका जो नया औसत रहेगा वो रहेगा 82। तो जो हमारा ए ऑप्शन है ना, जो ए ऑप्शन है वो सही ऑप्शन हो जाएगा, वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, विराट कोहली का 11वीं पारी का कुछ औसत स्कोर रहा, परंतु 12वीं पारी में उसने 120 रन बनाता है जिससे उसका औसत है ना 5 रन बढ़ जाता है। तो उनका नया औसत है ना वो क्या है, वो हमको ज्ञात करना है। देखिए जैसे विराट कोहली है,
विराट कोहली, उनका जो 11वीं पारी का कुछ औसत था, कुछ एक्स औसत था, वो पता नहीं, ठीक। परंतु 12वीं पारी में उन्होंने 120 रन बनाए। 12वीं पारी में उन्होंने 120 रन बनाए, जिससे उनको जो नया औसत है ना, जो नया औसत, उसमें 5 रन बढ़ जाता है। जो नया औसत है ना, 5 रन बढ़ जाता है। तो जो नया औसत है ना, वो क्या है, वो हमको ज्ञात करना। देखिए इस टाइम में क्या एक मैजिक ट्रिक लगती है, शॉर्टकट ट्रिक्स लगती है। शॉर्टकट ट्रिक्स के माध्यम से ये विदिन 1 से 2 सेकंड में क्वेश्चन हो जाता है बिना कॉपी कलम उठाए। देखिए जो 5 रन बढ़ जाता है, इससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले वाले स्कोर से, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ गया, 55 आ गया, ठीक। 55 रन था, और जो 55 रन था प्रीवियस स्कोर था, मतलब प्रीवियस स्कोर था, उसको हम नए रनों से घटाएंगे, ठीक। नए रनों से घटाएंगे, तो ये कितना बचा, इससे हम घटाएंगे, ये बचा 65, ये बचा 65। तो 65 है ना, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये ट्रिक है, ऐसी ट्रिक रहती है जैसे कि मान लो हम जो प्रीवियस जैसे मान लो 12वीं पारी है में कुछ औसत था, ठीक है। तो ये हमारी ये ट्रिक रहेगी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है जो किस प्रकार है, अब देखिए। एक बल्लेबाज 19 पारियों के लिए रनों का औसत निश्चित था। 20वीं पारी में वह 100 रनों का स्कोर बनाता है, जिससे उसका स्कोर है ना, वो 2 रन बढ़ जाता है। तो 20वीं पारी में उसका बल्लेबाज ने क्या स्कोर था। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था ना, जो अभी अपन ने किया था। अब देखिए इसमें क्या करना है। एक बल्लेबाज उसने 19 पारी खेली, उसने क्या 19 पारी खेली और कुछ एक स्कोर बनाया। अब 20वीं पारी में उसने 100 रन बनाए, ठीक। जिससे उसका नया स्कोर है ना, जो नया स्कोर है उसमें 2 रन की बढ़ोतरी हो जाती है। नए स्कोर में 2 रन की बढ़ोतरी हो जाती है। तो नया स्कोर क्या है वो हमको ज्ञात करना है। देखिए इस टाइम में क्या होता है, जो अगली पारी होती है वो जिससे जिस स्कोर बढ़ता है उसका हम क्या है, इससे जो पिछली वाली पारी उससे हम गुणा करेंगे, गुणा होता है। जी देखिए अब इसका क्या करेंगे हम, ये तो गुणा हो गया, और जो नया वाला बारी पारी में जो 20वीं पारी में उसने जो रन बनाए हैं उससे हम करेंगे माइनस इसलिए करेंगे, जैसे मान लो रन बढ़ता है, इसकी मैजिक ट्रिक रहती है, रन बढ़ता है तो करते हैं माइनस, जब घटता है तो करते हैं प्लस। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, जब रन बढ़ता है तो करते हैं माइनस, जब रन घटता है तो करते हैं प्लस। देखिए इससे घटाएंगे तो ये 64 बार घट जाएगा, इससे हम घटाएंगे ना तो 64 घट जाएगा, और ये जो 62 है ना वो हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो कि वही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा। आई होप कि आपको ये कुछ वीडियो समझ में आ रहा होगा, कुछ प्रश्न समझ में आ रहे होंगे, मैजिक ट्रिक समझ में आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर करना मत भूलिए, प्लीज़ शेयर जरूर कर देना। क्या हमारे पास एक अगला क्वेश्चन है। एक बल्लेबाज अपनी 70वीं पारी में 58 रन बनाता है, जिससे उसका नया औसत है ना 2 रन घट जाता है। अभी तो बढ़ रहा था, अब इसमें जो औसत है ना वो घट जाता है। तो बल्लेबाज की 16वीं पारी में नया औसत क्या है। देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या है, ये जो औसत था ना ये बढ़ रहा था, अब इसमें ये घट रहा है। तो देखिए एक बल्लेबाज है, उसने 70वीं पारी में कुछ औसत बनाया, कुछ रन बनाया, कुछ औसत बनाया, ठीक। और 16वीं पारी में उसका नया औसत क्या होगा, प्रीवियस वाली उसमें क्या होगा, ठीक। 2 रन घट जाता है, ठीक। 58 रन बनाता है वो 70वीं पारी में, ठीक, जिससे उसका जो नया औसत है ना वो 2 रन घट जाता है।
16वीं पारी उसका औसत क्या था वो आपको ज्ञात करना है। देखिए इस टाइम में क्या होता है, जो 2 रन घट जाता है इससे हम इस पहली वाली पारी से करेंगे मल्टीप्लाई। ये कितना हो गया जिसमें उसने रन बनाए हैं, ये कितना हो गया, ये हो गया क्या 34 हो गया, 34 ये हो गए, 34 ये हुआ, इसमें क्या है रन घट जाते हैं। जब घट जाते हैं तो हमको प्लस करना है और जब बढ़ जाते हैं तो हमको करना है माइनस करना होता है। देखिए तो ये कितना हो गया 58। तो इससे हम करेंगे क्या, ये इसको हम प्लस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 92 आ जाएगा। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको इस ट्रिक समझ में आई होगी, आपको दोबारा समझाती थे। देखिए जैसे जो पहली पारी है, जो पहली पारी 17वीं पारी है, उसने क्या करा कि 58 रन बनाए। ठीक 58 रन बनाए, जिसका उसका जो स्कोर था ना वो 2 रन है ना, वो 2 रन घट जाता है, 2 रन घट जाता है। 16वीं पारी में से पिछली वाली पारी में उसने कितने रन बनाए होंगे, उसका कितना औसत रहा होगा वो आपको ज्ञात करना है। देखो इसमें क्या करते हैं, जो नया वाला वो है ना, इससे हम 2 का करते हैं गुणा, क्योंकि घट जाता है। तो कितना हो गया 34, और जो रन बनाए थे उसने तो उससे उसको प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना 92। तो यही हमारा है ना जो सही आंसर हो जाएगा। तो जो ये ऑप्शन है ना वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास एक कक्षा में 32 लड़कों का औसत 14 वर्ष है तथा 26 लड़कियों का औसत आयु 12 वर्ष है। तो सभी विद्यार्थियों की औसत आयु है ना वो क्या है, ये हमको देखना है। देखिए लड़कों का जो औसत है ना वो कितना है 32 लड़के हैं, उनका औसत कितना है 14 वर्ष। ठीक लड़की कितनी है 26, उनका औसत कितना है 12 वर्ष। ये हमने इसलिए लिख लिया क्योंकि जब औसत रहता है तो उनका हम योग के लिए आपस में गुणा जरूर होता है। देखिए इनका हम आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 28 कैरी की 2 चौथी 42 और 2 44, इतना आ जाएगा। इसको हम करेंगे बाद 72 कैरी की 2 बाद 24 और 7 21। तो ये उनका ये आ गया, मतलब लड़कियों का योग इतना है और लड़कों का योग इतना है और लड़कियों का योग इतना है। अब हमको क्या करना है, कक्षा में सभी विद्यार्थियों को औसत निकालना है, सभी का औसत, सभी को औसत निकालना है। देखिए क्या करना है, ये 10 6 की 6 और यहाँ पे ये 8। तो नया औसत कितना है ये ठीक नया ये आ गया। अब इस औसत का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या कहता है कि सभी का योग कुल व्यक्ति, सभी का योग कितना है 760 और योग कितना है 6, योग कितना है 6। ठीक योग कितना है 6। अब हमारे पास सभी के योग आ गया, ये आ गया और व्यक्तियों की संख्या ये आ गई। तो 68 एकम 68 और 68 ये हमारे पास कट जाएगा 10 वर्ष। तो इससे काटेंगे ना तो 13.10 मतलब पूरी कक्षा का जो औसत है ना, जो पूरी कक्षा की जो औसत आयु है, पूरी कक्षा की जो औसत आयु है 13 वर्ष है। ठीक तो ये हमारा जो ऑप्शन है ना ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन है ना वो सही हो जाएगा। देखिए इसका तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है जो कि सेम आयु पर संबंधित क्वेश्चन है। आप देखिए
एक परिवार में माता पिता की आयु को औसत 35 वर्ष है। यदि माता पिता और पुत्र की आयु को औसत 27 वर्ष है तो पुत्र की आयु का योग कितना है, हमको ये देखना है। देखिए माता प्लस पिता आयु का योग कितना है, 35 वर्ष। ठीक, माता पिता प्लस पुत्र, पुत्र की आयु का योग कितना है, योग तीनों का 27 वर्ष। ठीक, तो पुत्र की आयु का योग कितना है ये हमको देखना है। जब देखो जैसे ये 1 पर्सन होगी, ये 2 पर्सन हो गए, ये भी 1 पर्सन होगी, 2 पर्सन, बस 2 पर्सन है, दोनों का क्या होगा आपस में गुणा। क्यों, क्योंकि इससे क्या योग निकलता है। ये कितना हो गया, 70 हो गया। ठीक, 1 2 3 पर्सन है, तो इससे हम 3 का गुणा करेंगे। ठीक, तो ये इनका कितना हो जाएगा, 81, कैरी की 2 6 और ये ठीक 81, तो तीनों का योग कितना आ गया 81। तो इसमें पुत्र की माता पिता का तो दिया है, अब पुत्र की निकालना है, तो इससे माइनस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 11। मतलब पुत्र की जो आयु का योग, पुत्र की आयु 11 वर्ष है। उसमें ये भी पूछ लेता कि पुत्र की आयु क्या है, उसने ये पूछ लेता माता पिता की आयु क्या है, तो ये इससे डिफाइन हो जाता। ठीक, अब जैसे वो ये पूछता कि भैया माता पिता की आयु क्या है, तो इससे हम उसमें भाग कर देते, जिससे पिता की और माता की आयु निकल आती। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और प्लीज़ अपने वीडियो को फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर देना। इससे क्या होता है कि वो लोग इस वीडियो को देखेंगे और समझेंगे प्रश्नों को। प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद साथियों, आपका दिन शुभ रहे।